घर का एक एक कोना आपकी तवज्जो और अटेंशन सीकिंग होता है। ज़रा सा निगलेक्ट हुआ नहीं और दुगना काम इकट्ठा हो जाता है और फिर टाइम निकालना कितना मुश्किल। चलें कुछ ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को ऑल्टरनेट वे में यूज़ करके अपने कामों को आसान बनाते हैं। मैं किस तरह से ये काम अपने आसान कर लेती हूँ एक चीज़ को दूसरे वे में यूज़ करके, चलें देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। जून स्टार्ट होते ही गर्मी फुल उरूज पर है। बाहर निकली तो ये बकेट नज़र आई जो ये पेंट की एम्प्टी हो चुकी थी, झाड़ू पोंछे के दौरान यूज़ हो रही थी, बट किसी वजह से ना ये नीचे से बेकार हो गई, थोड़ी यूज़लेस हो गई, क्रैक आ गया उसमें। कुछ लोग वीडियो में मैंने देखी हैं प्लास्टिक को जोड़ने के तरीके बता रहे होते हैं, बट आई डोंट अग्री विद देम टू री यूज़ इट आफ्टर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ ग्लू और एनी काइंड ऑफ अदर मेथड। लेकिन इसको वेस्ट भी मैं नहीं करने वाली। इस तरह ये क्रैक आ गया हुआ था तो पानी की लीकेज तो होती ही है, लेकिन हम इसको किसी ड्राई पर्पजेज़ के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेटे की शर्ट थी, अब उसको टाइट हो गई थी, आ नहीं रही थी। प्रिंट इसका ये अच्छा था ब्लैक एंड वाइट में, तो बस इसके ऊपर इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया। बिल्कुल लग रहा था कि इसके साइज़ की मैंने इसको स्टिच करके डाला है। तो बस बेस से इस तरह से ग्लू अप्लाई की मैंने, ईज़िली ये ग्लू अप्लाई हो गई और बिल्कुल ना इसके ऊपर फिक्स हो गई। क्योंकि टी शर्ट्स का मटेरियल आपको पता है कि इतना स्ट्रेचिंग होता है ना कि जिस चीज़ में भी डालो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। अंदर तक ये कवर हो गई थी। बस आप देखें ये कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया। जी हाँ, मेरा एक प्लांटर था, बस उसके अंदर मैंने इसको रख के घर के एक कोने को ज़बरदस्त किस्म का डेकोर कर दिया। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बस अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ, इतनी गर्मी है तो मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ कि ये ना इसकी जो हैंडल थी ना वो भी आधी टूट चुकी थी। तो बस उसको मैंने पूरे को ज़रा सा ऊपर से उससे उतारा तो हैंडल मेरे पास आ गया। अब इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं चलें देखते हैं। एक बहुत ही यूज़फुल पर्पज़ आपको बताने लगी हूँ। वॉशरूम में कभी कभी होता है ना कि हम जाते हैं तो हमने ऑलवेज़ तो ग्लव्स नहीं पहने होते। जब हम सफाई करते हैं तब तो ग्लव्स पहन कर ही सफाई करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वॉशरूम यूज़ करते हैं ना तो मैं तो इस तरह से इसका लिड ऊपर कवर कर देती होती हूँ जब मैं वॉशरूम यूज़ कर लेती हूँ। तो जब इसकी सफाई कर लेती हूँ तब तो ऑब्वियसली ग्लव्स पहने होते हैं, फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलकर देखेंगे कि जब हम नॉर्मल यूज़ में फ्लश आउट करके निकलते हैं ना तो फिर हमें इसका ऊपर लिड देना पड़ता है, तो हमें अपने हाथ ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये सफाई तो चलो हो गई, लेकिन जब मैंने नॉर्मल रूटीन में वॉशरूम यूज़ करना है ना तो ये मैं ले आई यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगी किस तरह से। मेरे पास जो नैनो टेप है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये इतनी ज़बरदस्त है। अब मेरे हाथ में आप इसका रोल देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है और आप इस तरह की पॉइंटर की ग्लू भी, सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे चीज़ें पूछते हैं कि आप कौन सी ग्लूज़ यूज़ करती हैं या टेप यूज़ करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टेप अप्लाई की है और आप यकीन करें कि ये टेप इसको पानी से भी वॉश करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं हिलने वाली। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते बात पर, बट बिलीव मी, आप ये स्टेशनरी की शॉप से लें इस टेप को और इसको फिक्स करके देखें। बहुत सारी चीज़ें 6 मंथ से अबव हो गई हैं मेरे किचन में जिनको मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है इसी टेप के अकॉर्डिंग लगाकर। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हैंडल हो गया ना। तो अब हमें ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम डायरेक्ट कोमोड के ढक्कन को हाथ लगाएं और उसको कवर करें। तो कितना ज़बरदस्त आइडिया हो गया ना। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन सॉर्ट ऑफ हो गई कि अब जो है ना मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा वॉशरूम यूज़ करने के बाद। अब ये होता है कि बच्चों के जो जॉगर्स होते हैं ना उनको लेसेस टाई करने इतना उनको गुस्सा चढ़ता है। मेरा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, उसको लेसेस अभी तक टाई करने अच्छे से नहीं आए। ज़्यादातर ना फटाफट मैं ही उसको करके दे रही होती हूँ। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ये ना पीछे जो होल होता है ना, जब आप पहन लो या आपने कहीं जाना है या आप मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है या खेलने के वक्त उतारने हैं, तो बस आप पीछे इस तरह से इसके जो होल है ना उसके अंदर इनको टाई कर दो तो आपके लेसेस कहीं इधर उधर नहीं होने वाले। तो बस ये जो हमारी ज्वेलरी होती है ना वो भी ये होता है कि अव्वल तो आर्टिफिशियल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बस मैंने एक आधा कोई रखा हुआ है गोल्ड का ही जो मैं पहन के ज़्यादातर रखती हूँ, लेकिन ओकेजनली जब पहननी होती है ना तो फिर आपकी स्किन जो होती है वो इन्फेक्शन प्रोन भी हो जाती है। तो मेरी तो बहुत जल्दी रेड हो जाते हैं कान जब मैं आर्टिफिशियल यूज़ करती हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ, फिर जब इस तरह से रेडनेस आ जाए ना तो कोई भी नेल पेंट लेकर ना उसके उस स्टेम एरिया पर जो कि हमारे कान के अंदर
जाता है ना, बस उसके ऊपर अप्लाई करके एक पेंट की कोटिंग कर देती हूँ ताकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना स्किन के साथ रहे। दूसरा बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड ये है कि आप एक गार्लिक क्लोव ले लें, बस उसके अंदर इसको इंसर्ट करें, अच्छे से उसको अप्लाई कर दें उसके ऊपर। तो ये एंटी इन्फेक्शियस होता है, तो हर किस्म के जो इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ है ना, रस्ट वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। बस बच्चों की ये जो वार्डरोब होती है ना, लड़कों की टी शर्ट्स की, बड़ा ही मुझे तो इसका क्लटर लगता है। ये देखें इतने सारे हैंगर्स, विजुअल क्लटर है, एक एक शर्ट एक एक हैंगर में, ऊपर से हैंगर भी ज़्यादा लगते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, स्पेस भी बहुत कम होती है। तो मैं ना कुछ तरीके आजमाती रहती हूँ। ये सारे तरीके मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला तरीका होगा ना, वो आज आपसे नया शेयर करने लगी हूँ। बस मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को आसानी हो, क्योंकि आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि बॉयज़ की जो शर्ट्स होती हैं ना, वो अंधाधुंध निकालते हैं, कभी भी उस तरह से नहीं रहती हैं। अब ये दो करके भी मैंने हैंग करके देखी हैं, लेकिन इनको पर इस तरह से सिलवटें पड़ जाती हैं। सारे तरीके आजमाए हैं, तो मैंने कहा कि इस तरह हैंगर्स का भी इतना क्लटर हो जाता है, स्पेस भी इतनी वार्डरोब में चाहिए। तो बस ये एक बॉक्स मैंने लिया, कार्डबोर्ड का बॉक्स है। इसका तरीका मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस आप देखते जाएं कि इसको मैं किस तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैंने ना इस तरह के बहुत सारे DIYs किए हैं। मैं बरीज़े का ये आया था पेपर बैग, इसका मटीरियल बहुत ज़बरदस्त था। सफ़ायर का आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उनका प्रिंट बहुत अच्छा था, लेकिन बरीज़े का ना ये स्टफ़ बहुत अच्छा था। पेपर बैग का बड़ा सख्त सा स्टफ़ था, और इसका भी प्रिंट नो डाउट बहुत अच्छा है। बस इसको भी इसी तरह से ना मैंने इसके अंदर तकिन करके ना इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो था, तो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स था उसके अंदर बड़े अच्छे से फिक्स हो गया। तो इसके अंदर मैं उनकी बच्चों की शर्ट्स रख दूँगी ना, तो एट टाइम्स थोड़ा सा तो ये होगा कि उनको फौरी तौर पर नज़र आएंगी, वो निकाल भी लेंगे। और कुछ मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ फोल्डिंग के, कि उसमें जो है ना रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, बच्चों को सामने पड़ी भी नज़र आ जाएंगी, तय भी नहीं ख़राब होगी। तो बस मैं ना इस तरह के जुगाड़ लगाती रहती हूँ, कभी कुछ हर तरीका आजमा के देखती हूँ। लेकिन बस यही होता है कि माओं को बाद में फिर साफ़ तो करनी पड़ती है वार्डरोब। बच्चे जितना मर्जी हम उनको ऑल्टरनेट वेज़ बता दें कि आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं, हमारा विजुअल क्लटर भी ना हो, हमारी स्पेस भी ऑक्यूपाई ना करे, तो बस इस तरह से ये फ़ोल्ड तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह से शर्ट का जो हेड वाला पार्ट है उसको उसके बेस वाले पार्ट में इंसर्ट करके ना इसकी बड़ी अच्छी ये फिक्सिंग हो जाती है। तो ये चीज़ तो है। उसके बाद फिर नॉर्मल फोल्डिंग हमारी है। अब बात फोल्डिंग की नहीं आती, वो तो मैं आपसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अब इसको रखने की बात आती है कि इन शर्ट्स को ना हम किस तरह से रखें कि बच्चे इजीली उनको पिक भी कर लें, रिंकल्स भी ना पड़ें और हमारी सेटिंग भी ख़राब ना हो। तो ये फाइल सिस्टम है, इस तरह से आप रख दें तो बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है, सामने नज़र भी आता है। देखें कितनी सारी शर्ट्स विदाउट हैंगर, विदाउट विजुअल क्लटर सेट हो गई ना। दूसरा ये मेथड है कि आप फोल्ड करके ना, जैसे टावल को मैं आपको बताती हूँ कि आप टावल फोल्ड करके रखें तो उसको सिलवटें नहीं पड़ती, तो इसी तरीके से आप शर्ट्स को भी फोल्ड कर लें ना, तो उनको भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी। और बहुत सारी शर्ट्स एक छोटे से बॉक्स में देखें कितने ईजीली आ गई हैं। अब ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि 7 से 8 शर्ट्स ईजिली इतने छोटे से बॉक्स में आ जाती हैं। नया तरीका ये कि फ़ोल्ड करके ना आप इस तरह से वर्टिकली रख दें, इससे ये होगा कि ज़्यादा शर्ट्स भी आएंगी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। बच्चों को ना इसमें से पिक करना ईजी होगा। जब वो पिक करेंगे तो दूसरी शर्ट जो है ना उसकी तय या फोल्ड ख़राब नहीं होगा और आराम से इसमें से निकल भी आएगी और सामने नज़र भी आएगी। उनको अपने कोई कलर मैच करना है, कोई प्रिंट मैच करना है, या उनको जो कोई भी शर्ट चाहिए ना वो ईजीली उसमें से निकाल सकेंगे। तो बस ये वाला जो है ना बॉक्स जल्दी से रेडी करें और अपने बच्चों की बहुत सारी शर्ट्स को छोटे से बॉक्स में इस तरह से अपनी आसानी के लिए भी और बच्चों की आसानी के लिए भी इस तरह से रखते हैं, तो आराम से बच्चे निकाल भी लेंगे और आप रख भी लेंगी। जब आपने उसको वॉश कर दिया प्रेस करने के बाद तो रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना, कई दफ़ा जैसे ये बेडशीट है, कुछ ना कुछ उनमें डैमेज आ ही जाता है वक्त के साथ साथ ना। जैसे इसमें पता नहीं किस वजह से छोटे छोटे सुराख हो गए थे, अगर आपको नज़र आए ना। तो अब इस तरह की बेडशीट्स बंदा किसी को दे भी नहीं सकता। मैं तो डोनेट भी वही चीज़ करती हूँ जो कि दूसरे के यूज़ में ईजीली आ सके। तो डी क्लटर तो घर को करते रहा करें, उसमें से ये कपड़े निकालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ना कभी कभी ये हम इनको किसी और वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कुशन्स तो हमारे एक्स्ट्रा पिलोज जो हैं वो तो यूज़ हो ही जाते हैं, लेकिन ये बेडशीट है ना, इसको देखें आप फोल्ड लगा लें। आपकी ये जो शर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये मेरी नाइट सूट की शर्ट है, तो ये भी साइड से थोड़ी सी फट गई थी। अब ये भी किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन इसको ना हम एक तरीका ये है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बस इनको अच्छे से इस तरह से फोल्ड लगा लें। अब फोल्ड तो आप लगाएंगे ही, लेकिन फोल्ड आपने लगाना है उस चीज़ के अकॉर्डिंग
जो आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। ये भी शर्ट मेरे बेटे की ना, इसमें भी सुराख हो गया है, तो अब ये बिल्कुल किसी को देने वाली तो है नहीं। तो बस मेरे पास ना एक कुशन कवर पड़ा हुआ था, आपके पास होते हैं ना, एक्स्ट्रा घर में होते हैं। अब ये भी एक शर्ट है जिसका अगला जो प्रिंट होता है ना पेंट से ये उतर के, तो इस तरह से ना ये इसका सारा प्रिंट ख़राब हो गया, तो बेटे ने तो फ़ौरन डिस्कार्ड कर दी ना कि मैं तो नहीं पहनने वाला ये। तो बस एक बेडशीट इस तरह की थी, इसके ऊपर भी ना इस तरह से मेरी जो हाउस हेल्प है उसने आयरन लगाते हुए ना उसको इस तरह से जला दिया, तो इसके ऊपर ये कलर भी इसका फेड हो गया। अब ये भी किसी को देने वाली नहीं थी, तो बस ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की। मैंने कहा अभी इनको किसी और DIY में यूज़ करने से पहले ना इस तरह से तो मैं यूज़ कर लूँ। जैसे ये आप तय देख रहे हैं, अब ये तय किसके अकॉर्डिंग मैंने लगाई है, ये वाला मेरे पास फ्लोरल बड़ा ही प्यारे प्रिंट का ना एक एक्स्ट्रा कुशन पड़ा हुआ था, आगे इसके जिप लगी हुई थी। तो बस ये फोल्ड सारे मैंने लगाए हैं कि इसका जो साइज़ है ना, इसके जो विड्थ और लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी तह लगाई, फोल्ड लगाई इन सारे कपड़ों की, और बस जी इनको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब आप बताएं, किसी किस्म का कोई भी पॉलिएस्टर, कोई भी फिलिंग, कोई भी स्टफिंग ज़रूरत नहीं है मुझे, और इतना अच्छा मेरा कुशन जो है वो बनकर रेडी हो गया। और मैं इसको जितनी देर चाहूँगी इसको एंजॉय करूँगी, उसके बाद कपड़ों को मैं DIY में यूज़ कर लूँगी। अब ये वाले जो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ होते हैं ना किचन की क्लीनिंग के लिए, काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये हम कितने को लेंगे, एक ले लेंगे, दो ले लेंगे। लेकिन यही जो शर्ट मैंने आपको दिखाई ना, जैसे ये फट गई थी, अब इसका एक और यूज़ आपको बताने लगी हूँ। मटेरियल इतना अच्छा और सॉफ्ट है, इतना एब्जॉर्बिंग है मटेरियल। तो ये भी एक शर्ट थी, इसका अपर पार्ट मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। तो बस ये शर्ट्स जो है ना इस तरह से इनके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, लाइक जितने हमारे किचन के वाइप्स होते हैं ना जो मिलते हैं काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए। और आपको पता है सारे घर की क्लीनिंग में इस तरह के इतने सारे कपड़े जितने भी हो ना कम हैं। तो ये देखें कितनी सारी ये मेरी हैंकीज़ भी बन गए, इनको मैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगी। तो बहुत अच्छे से ये पानी को, हर तरह के ऑयल को, हर चीज़ को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। न्यू व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get each notification from time to time. Stay connected for more. Thanks for watching. Take good care of yourself and your family. Allah Hafiz.